वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, ये जो है हम इनकी स्टेप बाय स्टेप कटिंग करने लगे हैं। 3 स्टेप्स में इनकी कटिंग करेंगे। अभी जो है बालों को मैंने अच्छे से शावर कर लिया है, इस तरह से इनके बाल कर लिए हैं। तो इनके बालों का अच्छी तरह से ये बाल टेंगल फ्री हैं, बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं और वेट हैं। ठीक है, इनको अभी हम इनकी पार्टीशन करेंगे 3 पार्ट्स में। ये मैंने पहले भी अपनी मेरी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें भी ये कटिंग है, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो हैं वो मुझे कुछ कमेंट्स इस तरह के आए हैं कि साइड से जो कटिंग है ना वो नहीं है। तो इसमें जो है इस वीडियो में मैं कंप्लीट साइड वाली कटिंग भी करूंगी और इसमें 3 स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें वो जो है साइड वाले जो स्टेप्स हैं वो आपके कैसे आएंगे। और उसके बाद इतनी लेंथ में अगर क्लाइंट आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे इतनी लेंथ में जस्ट इतनी लेंथ शॉर्ट चाहिए और मुझे स्टेप्स भी चाहिए, तो आपने सबसे पहले अगर इतनी लेंथ रखनी है तो आपको कौन सी चीजें हैं जो आपको पहले चेक करनी है और फिर आपने क्लाइंट से डिस्कस करना है। बकायदा कटिंग से पहले आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए अच्छे से कि अगर आप उसके बाल देखें, अगर उसका लास्ट जो स्टेप है वो यहाँ पे आ रहा है और क्लाइंट आपको चाह रहा है कि मेरी इतनी लेंथ शॉर्ट हो, तो पहले आपने जो काउंसलिंग करनी है अपने क्लाइंट के साथ वो आपने क्या करनी है। ठीक है, पहले मैं ये बाल जो है इनको डिवाइड करूंगी 3 पार्ट्स में। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि वो आपने जो लेंथ है वो कैसे आपने डिसाइड करना है कि आपको लेंथ कितनी चाहिए। अच्छा, इनके हम जो है वो 4 पार्ट्स में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से, और 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट्स हम इस तरह करेंगे, सेंटर मांग इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद 2 पार्ट्स जो है वो इस साइड पे हम कर लेंगे इस तरह से, और जो 2 पार्ट्स है ना वो इस तरफ से हम कर लेंगे। अभी जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो मैं 3 पार्ट्स इनके करूंगी। ये सेंटर वाला पार्ट इनका जस्ट मैं सेपरेट करूंगी, उसके बाद ये एक पार्ट होगा और एक ये पार्ट होगा इनका। मैं 3 पार्ट्स में इनके बालों को डिवाइड करूंगी। इस तरह से ये आपने ईयर टू ईयर पार्टीशन करनी है। जितने आपने इधर से ये देखें ये वाले कान से उस कान तक जो है आपने इस तरह से बालों को इस तरह से आपने डिवाइड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो आपने सेंटर पार्ट लेना है ना वो सेंटर पार्ट आपने इस तरह से लेना है कि आपके क्लाइंट की जो आईब्रोज की आर्च है ना, आपने आर्च से इस तरह से यूं स्टार्ट करना है और ये एक पार्ट जो है आपने इधर भी इतना ही, और उधर से भी आपने दूसरी साइड पे भी जो इनकी आईब्रोज की आर्च है ना वहां से बाल लेके ये सेंटर वाला पार्ट जो है आपने ये अलग कर देना है। और इनको इस तरह से आपने क्या करना है, ये 2 पार्ट में, ये एक पार्ट इधर हो गया और एक उधर हो गया, इस तरह से आपने जो है कटिंग स्टार्ट कर लेनी है। अच्छा, अभी ये हमने बालों की जो है वो डिवीजन कर ली है। अब यहाँ से जो है ना हमने जो गाइडलाइन लेनी होती है, हमने ये वाले जो बाल है ना इनसे हमने लेनी होती है। एक साइड ये वाली जो है इधर से भी ले लेंगे इस तरह से, ये बाल जो है ये अच्छे से कैच कर देंगे और इधर से भी इतने ही बाल लेंगे। अभी ये दोनों साइड्स जो है ना, दोनों ये वाले जो पार्ट हैं उनमें से ये सेंटर पार्ट इस तरह से लिया है। अब जो हमने लेंथ इनकी करनी है वो लेंथ हम ट्राई करेंगे, बिकॉज इनको जो है बहुत ज्यादा लेंथ शॉर्ट नहीं चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे कि इनकी जो लेंथ है ना वो जितनी हम मैक्सिमम इनकी लेंथ रख सकते हैं ना उतनी रखें। मिनिमम हमें इतनी तो इनको कट करना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ना इनकी गाइडलाइन है, इसी को एंड तक जो है ना हमने इसी के अकॉर्डिंग सारी कटिंग करनी है। ये जो हमने लेंथ इनकी कर ली है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम सारी कटिंग करेंगे इनकी। अच्छा, इस तरह से जो है ये हमने एक स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप हमने करना है ना वो इस तरह से हमने स्ट्रेट ये बाल पकड़ने हैं। ये हमने स्ट्रेट ये इतने बाल लिए हैं। ठीक है, ये बाल जो हैं इसके बिल्कुल स्ट्रेट हमने ये वाले नीचे वाली जो हमारी गाइडलाइन है हमने वो ली है, और ये साथ लेके फिर हम देख लो जहां से इस तरह से आपने जहां आपने बिल्कुल स्ट्रेट ये लेके आना है, जहां से आपने बाल उठाए हैं ना ये वाली लाइन से, वहां पे आपने जाके बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल जाके उसी के बिल्कुल सामने सीधा खड़ा होके इस तरह से आपने ये इनके जो एक्स्ट्रा बाल है ना इस तरह ये आपने स्ट्रेट कटिंग कर देनी है। ठीक है, अब ये आपका एक स्टेप जो है ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्हीं बालों को ऐसे स्ट्रेट ऊपर लेके जाना है।
और ये जहाँ से आपने ईयर टू ईयर पार्टीशन ली थी ना, वहां पे जाके आपने इस तरह से ये स्ट्रेट आपने यहाँ पे भी आपने स्ट्रेट लेके जाना है। और ये जो आपका ये बाल है ना, इसके बराबर आपने यूं स्ट्रेट बिल्कुल लेके जाएं। और फिर आपके ये बाल जो हैं, ये जो आपका जो पहला कटिंग हो चुकी है ना, वो वाली कटिंग के साथ आपने इस तरह से ये इस तरह से मिक्स कर दिया। ठीक है, ये आपका जो है दूसरा स्टेप। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने छोड़ दिए। फिर आपने सेकंड स्टेप ये यहाँ से लिया, फिर ऐसे ही सेम वही मेथड है, आपने ये छोड़ देने हैं। उसके बाद फिर आपने नीचे जो आपके बालों की कटिंग है, आपने जिस साइड पे आपने खड़े होना है, जहां से आपने बाल लेने हैं, आपने बिल्कुल उसके स्ट्रेट ऐसे खड़े होना है। और बाल भी आपके बिल्कुल उसी के सामने हो, बिल्कुल आपके साइड पे नहीं आपने बालों को लिया। ये यहाँ से लिया, फिर ऐसे ही सेम वही मेथड है, आपने ये छोड़ देने हैं। उसके बाद फिर आपने नीचे जो आपके बालों की कटिंग है, आपने जिस साइड पे आपने खड़े होना है, जहां से आपने बाल लेने हैं, आपने बिल्कुल उसके स्ट्रेट ऐसे खड़े होना है। और बाल भी आपके बिल्कुल उसी के सामने हो, बिल्कुल आपके साइड पे नहीं आपने बालों को लेके जाना। आपने बिल्कुल स्ट्रेट इसको बाल को जहां से आपने दोबारा स्टेप लिया है, उसी के बिल्कुल आपने स्ट्रेट खड़े होना है। और इस तरह से आपने ये जो आपका स्टेप है, ये जो आपकी लास्ट वाला स्टेप है, यहाँ तक आपने यूं फिंगर को लेके जाना है। और फिर ये स्ट्रेट आपने, ये आपका जो है एक स्टेप हो गया। फिर आपने इसी को जो है, ये वाले जो आपने लिए हैं, इसी को पहले आपने ये एक स्टेप किया, अब आपका ये दूसरा स्टेप है। ये स्टेप कटिंग के बहुत से तरीके हैं, बट मेरे ख्याल में ये वाला जो है ये सबसे इजी है। बालों की लेंथ भी शॉर्ट नहीं होती और आंखें बंद करके ये कटिंग कोई भी कर लेगा ना। अभी ये जो बाल हैं इनके, ये आपके छूटते हैं, छूट जाएं। आपने लास्ट ये जो गाइडलाइन है ना, ये आपके हाथ में होनी चाहिए और बाल इस तरह से स्ट्रेट होना चाहिए। ये वाले जो आपने लिए हैं, इसी को पहले आपने ये एक स्टेप किया, अब आपका ये दूसरा स्टेप है। ये स्टेप कटिंग के बहुत से तरीके हैं, बट मेरे ख्याल में ये वाला जो है ये सबसे इजी है। बालों की लेंथ भी शॉर्ट नहीं होती और आंखें बंद करके ये कटिंग कोई भी कर लेगा ना। अभी ये जो बाल हैं इनके, ये आपके छूटते हैं, छूट जाएं। आपने लास्ट ये जो गाइडलाइन है ना, ये आपके हाथ में होनी चाहिए और बाल इस तरह से स्ट्रेट होना चाहिए। ये आपका जो है ये सेकंड स्टेप है। इस तरह से ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद आपने इसी तरह 1 बाय 1 इस तरह से स्ट्रेट बाल लेते जाना है और एंड तक आपने ऐसे ही कटिंग करनी है। आज हम ये साइड तक ऐसे ही कटिंग करेंगे इस तरह से। फिर आपने ये एक स्टेप लिया, बाल थोड़े से मुझे शावर देना, बाल ड्राई हो रहे हैं। यूं ये हमारी जो है ये हमारी गाइडलाइन है, उसके सामने स्ट्रेट जाके इस तरह से ये कट किया। फिर इसी कट को ऊपर लेके गए। किस को अब समझ आ रही है? यस मैम। ये देखें, फिर ये इस तरह, ये लास्ट स्टेप है हमारा। इस लास्ट स्टेप पे जाके इस तरह से ये कटिंग कर दी। इसी तरह से हमने साइड पे भी सारा इसी तरह से जाना है। जो सेंटर है ना, वो सेंटर से अच्छा, ये अब साइड से भी जो है इसी तरह, ये हमारा जो है लास्ट कट है ये वाला। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए इनका ये कट किया। इसी को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट इसी को फिर आपने क्राउन पे लेके जाना है इस तरह। ये आपके बाल जो है नीचे ये छूट जाएं, आपने ये नहीं छोड़ने, ये आपने होल्ड अच्छे से रखना है इनके। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो है ये कट है, उस कट के बराबर स्ट्रेट कटिंग यूं कर देनी है। आप नोचिंग इन हेयर्स पे करते हैं। बहुत सिल्की स्ट्रेट जो हेयर्स होते हैं ना, ये वाले कर्ली हेयर्स हैं, इनमें वैसे ही ये कर्ल्स वाली फीदर वाली लुक आ जाएगी। ये देखें, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल कट। क्या होता है? ये बाल बिल्कुल ही एक तरह से स्ट्रेट से हो जाते हैं ना, उससे थोड़ा सा फीदर लुक आ जाता है। थोड़े से ये इस तरह से बालों में जो है ना वॉल्यूम आने लग जाता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगते। अब ये हो गया इनका। अब ये साइड कटिंग हम करेंगे, उसका भी मेथड सेम है। अब यहाँ पे ये हमारी गाइडलाइन है इस तरह से। नेक्स्ट फिर ये वाला है हमारे पास
सेंटर जो कटिंग करेंगे वो हम उसका जो मेथड है वो टोटली चेंज है। ये वाली जो साइड तक जो कटिंग है ना वो सेम है। ये देखें इस तरह से ये हमारे पास अब गाइडलाइन है, इसके बिल्कुल स्ट्रेट ला के यूं ये एक्स्ट्रा बाल है। इसी तरह से ये भी ये हमारी गाइडलाइन है और इसके साथ ये हमारी कट है। फिर ये हमारा गाइडलाइन है, जो हमारा पहला कट है ना वो साथ साथ हमारी गाइडलाइन है इस तरह। बिकॉज हमने कोई भी स्टेप में कटिंग जब करते हैं ना तो एट द एंड उसको फिर आप लेयर्स या यू। अब ये दूसरी साइड है वो भी इसी तरह से सेम मेथड के साथ। ये देखें ये हमारी जो है ये गाइडलाइन है, इसके अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। इस तरह से स्ट्रेट जहां से बाल लिया है उसके बिल्कुल सामने खड़े होके इस तरह से आपने कटिंग करनी है। यूं सीधा हाथ पे बाल रखने हैं। उसके बाद आप बालों को इधर लेके जाएं उधर लेके जाएं, जैसे आपको इजी लगता है ना वैसे आप उसका कट कर लें इस तरह से। ये एक स्टेप कर लिया। दूसरी जो साइड पे मैंने कटिंग की थी फुल टोटली उसी मेथड के साथ जो है इस साइड की भी कटिंग करनी है। ये इस तरह से ये हमारे पास हमारी गाइडलाइन है। ये देखें नीचे ये वाली, ठीक है। इसको हमने यूं स्ट्रेट लेके जाना है और फिर बाद में इस तरह से ये कट करनी है। हमारी गाइडलाइन जो है ना हमें बेसिकली उसका पता होना चाहिए कि हमारी गाइडलाइन ये पहला स्टेप करते हुए हमारी गाइडलाइन जो नीचे हमने लेंथ की है वो उसके बराबर बिल्कुल नहीं चाहिए। अब ये यहाँ पे जो है हमारा ये है, ठीक है हमारा ये है, ठीक है। ये हमारी लेंथ है, ये हमारी लेंथ है। ये देखें ये जो बाल है ना ये हमारा लेंथ है पहले स्टेप की। अब हमने इस तरह से इसके बराबर यूं काट देना है। अभी ये हमारा पहला स्टेप हो चुका है। अब सेकंड स्टेप जो है हमारा वो हमने उसी स्टाइल में यूं ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से और ये कट करेंगे। फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेप हमारा, इसको भी इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से बिल्कुल क्राउन पे जाके ये जो हमारा पहला कट है इसके बराबर जो है इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। इसी तरह सेम मेथड के साथ आपने एंड तक जो कटिंग है ना वो सेम मेथड है। इस तरह से आपने पहला स्टेप किया, उसके बाद इसी को आप क्राउन पे लेके जाएंगे इस तरह से और इसका सेकंड स्टेप जो आपके एक्स्ट्रा बाल है ना इस तरह से वो आप कट करेंगे। ये जो बालों की लेंथ है कहीं से कोई बाल हमसे छूट तो नहीं गया, तो आपने इस तरह से जो है दोबारा से ज्यादा बालों को पकड़ें और उसके बाद फिर एक दफा से जो है इनको इस तरह से नीट करें। फिर ये सारे बाल जो हैं फिर ऊपर लेके जाएंगे उसी स्टाइल में जैसे मैंने पहले आपको बताया था। जो आपका क्लाइंट है उसका हेड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, अदरवाइज आपके स्टेप्स भी चेंज ही होंगे अगर उसका हेड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो इस तरह से आप ऊपर लेके जाएंगे। ये देखें एक्स्ट्रा जो भी आपके होंगे वो आपके इस तरह आपको नजर आ जाएंगे। अब ये हमने एक स्टेप पकड़ लिया, अब ये दूसरा भी इसी तरह से यहाँ से फिर ये जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि कोई बाल अगर इधर उधर से कोई छोटा बड़ा बाल हो तो उसको इक्वल इस तरह से आपने करना है। यूं आपने फिर से एक दफा स्ट्रेट पकड़ना है और ये जो एक्स्ट्रा हैं ताकि आपके स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हों, इस तरह से आपने कट करना है। फिर इन्हीं बालों को ये जो आपने कट किया है इन्हीं बालों को फिर से आपने ऊपर लेके जाना है।
और यहाँ जाके आपने स्ट्रेट बिल्कुल ऊपर जाना है और ऊपर जाके आपने यहाँ से फिर एक दफा इनको यूं स्ट्रेट कर देना। जो भी आपके एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे वो आपके हाथ में आ जाएंगे। साइड से भी इस तरह से जो है हम फिर एक दफा से बालों को चेक करेंगे कि कोई बाल हमारा कहीं से बड़ा छोटा तो नहीं है। इस तरह ये देखें, ये एक्स्ट्रा है इनके, इन्हीं बालों को हम दोबारा से फिर ऊपर लेके जाएंगे। ये टेस्टिंग जो है ना बालों की, आपने चेक किस तरह से करने हैं कि कहीं से आपके बाल छोटे बड़े तो नहीं है। ये बाल बिल्कुल इक्वल है, यहाँ पे कोई बाल छोटा बड़ा नहीं है इधर वाले स्टेप्स में, ये वाला, ठीक है। इधर से भी आपने इसी तरह से फिर ज्यादा से बाल लेने हैं। पहले आपने छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे, अब आपने बड़े स्टेप्स 2-3 स्टेप्स लेके तो इस तरह से आपने चेक करना है कि कहीं से भी आपका बाल छोटा बड़ा तो नहीं है। ये देखिए इस तरह से ये जो बाल हैं आपने ये स्ट्रेट ये इस तरह किए, फिर आपने ये सारे बाल जो आपने इधर चेक किए थे इन्हीं बालों को फिर आपने यहाँ फ्रंट पे लेके जाना है और इस तरह से जो है आपने इनको चेक करना है। ये देखिए यहाँ से जो आपके एक्स्ट्रा होंगे ना वो वैसे ही आपको नजर आ जाएंगे कि ये हमारे एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। अब ये हो गई। अब साइड से भी इसी तरह हमने चेक करना है बालों को। उसके बाद जो सेंटर वाला पार्ट है हम वो इनका करेंगे इस तरह से। ये बाल भी ये एक्स्ट्रा है इनके, फिर मैं बैक से कटिंग ये कर रही हूँ। जो आपने कर लिया वो आपने छोड़ दिया इस तरह से स्टेप। फिर उसमें से फिर आपने थोड़े बाल लेने हैं गाइडलाइन के लिए। ये हमारे पास हमारी गाइडलाइन है। अब फ्रंट से फिर हम 1 इंच बाल इस तरह से इनका लेंगे और ये जो हमारी गाइडलाइन है ना उसके साथ जाके फिर इसको कट करेंगे ये इस तरह से। स्टेप बाय स्टेप हमने उधर से थोड़े बाल लेने हैं, उधर से छोड़ने हैं इस तरह। ये देखें ये हमारी पहली कटिंग है। इस कटिंग के बिल्कुल बराबर रख के, अच्छा इसमें जो मेन चीज है, जो मेन आपका जो है ना, आपने बस एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि जो बैक पे हमने जितना भी वो कटिंग कर ली थी, हमने वो बैक वाले जो बाल है ना, ये जो हमने सेंटर पार्ट अलग किया था, हमने बैक से यहाँ से अपनी गाइडलाइन फिर से उठानी है। ये हमने यहाँ से बाल लिए, यहाँ से भी हमने लिए और उनको फिर से स्ट्रेट यूं रख के आपने इस तरह से, तो आपके पास जो आपकी गाइडलाइन है ना, आपने उसके साथ इसका जो कट है ना बिल्कुल स्ट्रेट, ये देखिए जितना हमारा पहला कट है उसके आपने बराबर बिल्कुल लाके इसको काट दिया, ठीक है। सेकंड फिर आपने जो पहले गाइडलाइन ली थी वो छोड़ी इस तरह से, और जो आपने न्यू कट किया था वो आपने अपने हाथ में गाइडलाइन रखनी है, ठीक है। ये आपके पास आपकी गाइडलाइन है। उसके बाद फिर से आपने यहाँ से फिर से बाल लेके इस तरह से, और फिर आपने सेम वैसे ही जो है आपने कट करना है इस तरह से, ठीक है। आपने बस ये एक चीज सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपकी समझ में ना आए। ये आपने जो आपके पास पहले बाल थे वो छोड़ दिए, नेक्स्ट आपने जो कट किया वो आपने ले लिया और उसके बाद नेक्स्ट आगे से फिर बाल लिए और उसको यूं उनके बराबर जो है ये इस तरह से आपने काट देना है। ये सारा जो आपका ये वाला सेंटर वाला पार्ट था ना, ये आपने इसी मेथड के साथ आपने कट करना है, ठीक है। ये इस तरह से आपके स्टेप्स आएंगे। अभी विदाउट ब्लो ड्राई ये इनकी स्टेप्स की ये लुक है, और इनको मजीद जो हम इनको नीट करेंगे वो हम क्या करेंगे, एट द एंड जो है सारे बालों में यूं नीट करेंगे, यू शेप में करेंगे, जिसको हम लेयर्स भी कह सकते हैं, यू भी कह सकते हैं। ये देखें इनके स्टेप बाय स्टेप बाल आ रहे हैं और इनकी लेंथ जितनी हमने रखी थी उतनी है, और उसमें ये वॉल्यूम भी इनका चेक करें इस तरह से। अब फ्रंट पे अच्छा फ्रंट जो है हम फ्रंट इनका चिन तक इस तरह से करेंगे। ये फ्रंट से बाल लिए हैं, ये इस तरह से इनका जो चिन तक है बिल्कुल स्ट्रेट कट इस तरह से करेंगे। जैसे बैक से हमने स्टेप बाय स्टेप किया था ना, फ्रंट इस तरह से ये हमने कर लिया। उसके बाद एक कट किया है, यहाँ से हम स्ट्रेट फिर सेकंड लेंगे इस तरह से, इसको बिल्कुल स्ट्रेट जाके ये कट करेंगे इनका इक्वल। फिर उसके बाद यहाँ से छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट एक स्टेप यहाँ से लेंगे और फिर इस स्टेप को जो है फिर स्ट्रेट लेके जाएंगे। जो आपके एक्स्ट्रा हैं ये नीचे आपका जो है ये बाल जो आपने ऑलरेडी कट कर लिया उसके अकॉर्डिंग इस तरह से ये कट करेंगे। फिर यहाँ से छोड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसका जो पफ है ना वो इस तरह से हमने करने ये
तरह फ्रंट छोड़ दिया। ये हमारे पास जो है इनकी गाइडलाइन है, इस तरह से ये बाल किए, फिर हमने ये छोड़े और नेक्स्ट मीन्स के हमने यहाँ से जो बाल छोड़ने हैं आगे से लेने हैं, यहाँ से छोड़ने हैं, और इस तरह से ही ये सारा जो है ना हमने सेंटर वाला जो कट वो इसी तरह से करना है, इस तरह। फिर हम 1 मिनट बंद, ये देखो इस तरह से जो है ये फिर हम इस तरह से करेंगे, फिर ये छोड़ेंगे और नेक्स्ट। आप जरूरी नहीं है कि पूरा एक स्टेप लें, बस आपके पास जो छोटा सा कोई भी एक थोड़ा सा जो है गाइडलाइन के लिए बाल होना चाहिए। ये देखें ये हमारे पास बाल हैं, हमने यहाँ इसके स्ट्रेट यूं रखना है और ये वाले जो एक्स्ट्रा है ना इनके ये इस तरह से हम काट देंगे। ये स्टेप बाय स्टेप हमारा जो ये फर्स्ट वाला है ना ये इस तरह से, ये देखिए ये हमारा इसका लुक होगा पफ का। अब सारे बालों को हम ओपन करके तो इनका लेयर्स करेंगे यू शेप में, इस तरह से। अच्छा, इस तरह से अब जो है सेंटर मांग निकालेंगे और जितने भी इनके एक्स्ट्रा हेयर्स है ना इस तरह से लेयर में इस तरह से जो है ना इनका कट करेंगे। इस तरह से जो है अपने सारे बाल जो हैं इनको एक दफ़ा इक्वल कर लें, जितने भी आपके एक्स्ट्रा हैं बस। अच्छा, अगर हमें मज़ीद हैवी स्टेप्स इनमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस तरह से क्राउन से जो है बिल्कुल राउंड शेप में ये सारे बाल अच्छे से लेंगे, ठीक है। बिल्कुल राउंड में आपने लेने हैं इस तरह से। ये सारे बालों को इकट्ठा पकड़ के यू सेंटर में लेके जाएंगे इस तरह। आपको इस तरह से अगर बहुत हैवी स्टेप्स चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा स्टेप्स चाहिए, अभी मैंने 3 स्टेप्स में की थी, अगर आपको इससे भी हैवी स्टेप्स चाहिए अपने बिल्कुल राउंड में इस तरह से कंप्लीट बालों को एक दफ़ा से पकड़ना है और उसके बाद आपने ऊपर जाके 1 इंच बाल जो है ना आपके बिल्कुल स्ट्रेट जाके आपने 1 इंच बाल मजीद इनके जो हैं इस तरह से सेंटर में जाके इस तरह से कट करने हैं। और आपके जो हैं वो पहले आपके 3 स्टेप्स से इस तरह से आपके हैवी स्टेप्स में बालों की ये शेप आ जाएगी इस तरह। अगर मज़ीद आप हैवी कर्ल्स या स्टेप्स देना चाह रहे हैं इस तरह से। जी तो फ्रेंड्स ये देखें कटिंग इनकी ऑलमोस्ट डन है। इसके बाद मैं आपको एक ज़बरदस्त सा ये टिप बताने वाली हूँ। ये देखें इस तरह से हमने जितने भी आपके बाल हैं ना आपने अच्छे से नीट से कॉम्ब करना है उनको बालों को। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं तो आपने थोड़ा स्प्रे कर लेना है, अदरवाइज़ आपके बाल अगर वेवी हैं कर्ली हैं तो आपने जस्ट 95% बाल ड्राई करने हैं। आपके 5% बाल जो हैं वेट हों और आपने नीट से कॉम्ब करके पिनअप करना है और उसके बाद आपने ड्राई होने पे जो है जब इनको ओपन करेंगे ना तो इतना ज़बरदस्त आपका जो है ब्लो ड्राई का इफ़ेक्ट आएगा। आपके बालों में इतने खूबसूरत नीट से वेव्स होंगे, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट जो है मेरा जो 10 मिनट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अभी बालों को जो है वो मैं ओपन करती हूँ। इस तरह से देखें इतने ज़बरदस्त इनका बालों का जो था वो बट अभी बाल 100% ड्राई नहीं थे इनके, थोड़े वेट थे तो इस वजह से। बट आप इस तरह से अगर ये वाला टिप करके आप चेक करें आपके बालों में बड़ा ज़बरदस्त सा इफ़ेक्ट आएगा। आपने कटिंग भी ज़रूर ट्राई करनी है और आपने ये टिप भी, ठीक है। तो इस तरह से इनके बालों का ये देखें ये स्टेप्स हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी तो फ्रेंड्स अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोज़ जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।